और दादा आपकी सुनी है और क्या, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ना ना दादा को हम लोग परेशान कर ही नहीं सकते। गीत कह रहा है क्या के जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये पुत बेजान रह गया तो जिंद ले गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये पुत बेजान रह गया। सुनिएगा, मैं निवेदन कर रही हूँ। ख्वाबों से तकदीरें, ख्वाबों में तकदीरें कब बनती है, पानी में तस्वीरें, पानी में तस्वीरें तो ना लंग रहा कोई बाकी, ना कोई निशान रह गया तो जिंद ले गया हो, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये पुत बेजान रह गया। मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया तो जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये पुत बेजान रह गया। अब निवेदन कर रही हूँ आप सब लोगों से, इधर भी बड़ा अच्छा आयोजन आप लोगों ने कराया है। कीर्तन सुनने का विषय होता है, व्यवस्थाएं पहले चक्र में बना करती हैं। दादा कह रहे थे कि कलाकार बड़ा चालाक होता है, पहले शुरू नहीं करता, पहले वो डुगडुगी बजाता है, लोगों को इकट्ठा करता है, फिर दूसरा कलाकार उसका लाभ उठाता है। ये बात दादा ऐसा नहीं है ना, कार्यक्रम गाने के लिए हम दोनों आए हैं, चाहे हम शुरू करें चाहे आप शुरू तो करना ही है। यहाँ बैठने तो आए नहीं है ना। अच्छा, डुगडुगी बजाने पे ध्यान दे दिया, जो 5000 सेक्टर धर लिए वो नहीं बता रहे क्यों? पहले चक्र में जो 5000 अंदर कर लिए वो नहीं बताओगे? वो नहीं बताएंगे बेटे, डुगडुगी बता रहे हो। अरे ये लोग आए हैं जिनको सुनना है, वो आपका चाहे पहला चक्र हो चाहे दूसरा हो, मन से ही सुनेंगे। ये सवाल बेटे। और जिनको नहीं सुनना है वो आप पूरी रात गाते रहिए, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ना। बिल्कुल बेटे। मैं समझती हूँ संडीला, हरदोई, अतरौली ये सब ऐसी जगह, ऐसा स्थान है जहाँ कीर्तन को लोग जीते हैं, कीर्तन को जीते हैं, और क्या? तो इसलिए इनको भटकाने का प्रयास ना करें। और मैं निवेदन कर रही हूँ, मेरा गीत सुने। सुनिए। एक दिन शिवा और शिव बैठे कैलाश शिखर पर, अब प्रसंग को सुनिएगा।
एक दिन शिवा और शिव गए थे कैलाश शिखर पर और मन में अकुलाई माता तब एक बात सोच कर क्या सोचा, ये बोली स्वामी शंका मेरी दूर कीजिए, ये बोली स्वामी शंका मेरी दूर हटाइए। एक प्रश्न उठा मन में तो उत्तर बताइए। ध्यान से सुनिएगा, माता ने कहा मेरे मन में एक प्रश्न है, इसका उत्तर बताइए। और प्रश्न क्या है? क्या? जब जब जगत पर आती कोई विकट समस्या प्रभु आप आगे आके करते, कि प्रभु आप आगे आते अपनी छोड़ तपस्या। तो ऐसा हुआ कभी कि स्वामी आप अकुलाए और थोड़ा भ्रमित हुए कि बोलो क्या किया जाए। तो सुनकर शिवा की बात शिव ने नैना खोले और करते हुए विचार तब ऐसी वाणी बोले। अब जरा देखिए क्या बोले। क्या? माँ ने कहा भोलेनाथ, भोलेनाथ बहुत बढ़िया बोला भी है, बस ऐसा रहने दीजिए, कम ज्यादा होने लगता है तो हम लोग भी कम ज्यादा होने लगते हैं। हेलो हेलो। भोलेनाथ ने कहा हे देवी तुम्हारे मन में क्या शंका है? माँ ने कहा भोलेनाथ मेरे मन में ये शंका है कि जब क्या कभी कोई आपदा कोई विपत्ति आती है तो आप भी घबरा जाते हैं क्या? दुनिया में जब कोई मुसीबत आती है तो चाहे देवी हो देवता हो इंसान हो घबरा जाता है। क्या आप कभी अकुलाते हैं? क्या आप कभी परेशान होते हैं? तो भोलेनाथ ने कहा नहीं देवी सुनो सुनो देवी। देखिए भोलेनाथ ने कहा क्या क्या? कहा कि सागर से विष पाए लड़का बड़ा समझदार है। बहुत समझदार है। आवाज थोड़ी बढ़ा दो, हम भी समझदार नहीं। हेलो। माँ भवानी कहने लगी कि जहर पीने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा, आपने जहर पी लिया, ऐसा क्यों भोलेनाथ? क्यों भोलेनाथ? भोलेनाथ ने कहा सागर से विष पाए, सागर से विष पाए तो जग थर्राए और मेरी समझ ना आए, मेरी समझ ना आए क्या किया जाए। आखिर क्या किया जाए? क्या किया जाए? तो भगवान ने किया क्या क्या? कि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम कह के पी डाला। भोलेनाथ ने कहा सुनो देवी, सुनो देवी। मैंने जहर पिया, तुम्हारा सवाल है मैं पीने के बाद मरा भी नहीं, तो सुनो मैंने किया क्या? क्या? मैंने हरिओम किया और मैंने पान पत्र पर 2 अक्षर का वो प्यारा नाम राम लिखकर उस जहर को पी लिया। तो कहा हरिओम कह के पी डाला तो लीला ओकार रच गया, लीला ओकार रच गया। बच गया। हरि ओम कह के पी डाला तो लीला ओकार रच गया। तो इसीलिए मैं भी बच गया, मैं भी बच गया उस महाविष से और ये सारा संसार बच गया।
ताड़पत्र पर लिखकर पिया तो उस जहर को मैंने नीचे उतरने ही नहीं दिया। ये बात और इसलिए भी नहीं उतरने दिया क्योंकि मैं अपने हृदय में अपने राम को बिठाए रहता हूँ, मेरे राम के चरण कहीं ना जल जाए, इसलिए मैंने उस जहर को नीचे उतरने ही नहीं दिया। और शायद उन्हीं की शक्ति से मैं भी बच गया, तो मैं भी बच गया उस महाविष से, ये सारा संसार बच गया। एक टुकड़ा और सुनिएगा, और मैं समझ रही हूँ जो पुरस्कार आ रहे हैं उसको गीत के अंत में बोल दूं। हालांकि 101 मुद्राएं सागर गढ़ी अतरौली के भैया हमारे राजू मोटरसाइकिल मिस्त्री आपकी तरफ से इस गीत पर 101 मुद्राएं हैं। राजू भैया आपको हृदय से धन्यवाद है। भोलेनाथ आपका कल्याण करें। ये बात गीत की थोड़ी सी धुन बदल जाती है। उस आधी का उस तूफान का उस आधी का उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं। दादा समझे? ज्यादा गीत को बढ़ाऊंगी नहीं, बहुत शीघ्रता में सुने। ये बात भगवान भोलेनाथ जिस समय भस्मासुर ने भोलेनाथ को मना लिया, भस्मासुर ने एक वरदान मांगा कि भोलेनाथ अगर आप आ गए तो मैं एक वरदान चाहता हूँ। भोलेनाथ ने कहा मांगो। मांगो। भस्मासुर ने कहा प्रभु मैं चाहता हूँ मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा जाओ बेटा तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। लेकिन भोलेनाथ को क्या पता था कि मेरी पत्नी को पाने के लिए ये मुझ पे ही हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ेगा। अब देखिए एक तो अच्छा कर रहे हैं बेचारे, ऊपर से उन्हीं के ऊपर को हो रहा है। ये लेकिन भोलेनाथ भी चतुर हैं। और क्या भोलेनाथ समझ गए। भोलेनाथ ने भगवान विष्णु का आवाहन किया क्या? और भगवान विष्णु मोहिनी रूप बनाकर आ गए। भस्मा उनको छोड़कर उनके पीछे भागने लगा। विष्णु भगवान दौड़ाने लगे, कहने लगे भस्मा जिनके लिए तू परेशान है वो तो मैं हूँ, मेरे साथ आ। अब भस्मा भोलेनाथ को छोड़कर उधर चल पड़ा। भगवान विष्णु ने एक चतुराई की, कहा कि जब मेरे स्वामी मेरे साथ प्रसन्न हो जाते हैं तो मैं भी नाचती हूँ और मुझे देखकर मेरे स्वामी भी नाचने लगते हैं। भस्मा अगर तुमको भी मुझसे प्रेम है तो तुमको वैसे ही डिस्को डांस करना पड़ेगा। ये अब देखिए होता क्या है, समझो। और ये भोलेनाथ की चतुराई है, क्योंकि भोलेनाथ सोच रहे हैं कि अगर ये मेरे ऊपर हाथ रख देगा तो मेरे साथ साथ ये जितने जीव मेरे शरीर पर हैं ये भी भस्म हो जाएंगे। क्या बोल रहे? ये सांप ततैया खन खजूरे बर्रैया ये सब भस्म हो जाएंगे। हो जाएगा बेटे। इसलिए भस्मासुर है पीछे आया। भोलेनाथ ने कहा भस्मासुर है पीछे आया तो मैंने हरि को याद किया। हरि ने पापी को भरमाया और मुझे आजाद किया। विष्णु भगवान ने उसको भरमाया और मुझे आजाद कर दिया। और इसी तरह कहा कि सर पे हाथ रख कर हरि नाचे। दादा बहुत गौर से सुनिएगा। सर पे हाथ रख कर हरि नाचे तो वो भी उस प्रकार नच गया। अब वो भी नच गया तो मैं भी बच गया।
समझ दे। मैं भी बच गया उस महाअसुर से और सारा सिंगार बच गया। गौर से सुनिएगा, सुनिए। प्रयास करें वो तीसरी बात बहुत शीघ्रता में पूर्ण हो जाए। सुधीर भैया, पहले मैं भी बच गया, उस जहर को पीकर और सारा संसार बच गया। और भगवान विष्णु को देखकर वो भस्मासुर जब उसी प्रकार नच गया तो मैं भी बच गया। और जो मेरे शरीर पर श्रृंगार है, ये सांप इत्यादि इत्यादि सब जीव रह रहे हैं, ये भी मेरी पंक्ति कह रही हूँ, वो भी सिंगार बच गया। ये आज भस्मासुर नाचेगा। अब तीसरी बात सुने। सुने। अपने जख्मों अपने सदमों मेरे भाई, शाबाश बेटे, शाबाश। जीते रहो, ऐसे बजाते रहो। एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ। असुरों को मारते मारते माता काली के मन में महाक्रोध उत्पन्न हो गया। और जब महाक्रोध माता काली को आ गया तो देवताओं की प्रार्थना पर भगवान भोलेनाथ उनके पैरों के नीचे लेट गए। पत्नी ने देखा कि मैंने अपना ही पैर अपने स्वामी के ऊपर रख दिया है और ये अपमान है, ये अन्याय है, एक नारी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात तो देखिए भोलेनाथ ने कहा, क्रोध में छाया रोक ना पाया, क्रोध को तब मैं मेट गया। ये कारण है कि आगे सामने देवी धरा पर मैं लेट गया। तुम्हारे क्रोध को शांत करने के लिए मैं तुम्हारे पैरों के नीचे लेट गया। और उस समय किशन पग जो पड़ा सीने पर, भगवान भोलेनाथ ने देखिए अब कहा मैं तुम्हारे चरणों के नीचे लेट गया। और ये मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि किशन पग जो पड़ा सीने पर तो जग में हाहाकार मच गया। और तुम्हारे चरणों में लेटने से मैं भी बच गया, मैं भी बच गया। दादा ध्यान से सुनिएगा, बस भोलेनाथ की भावना देखिए। 3 जगह भगवान अपने आप को तो बचा रहे हैं, संसार को भी बचा रहे हैं। विष पी लिया, खुद भी बच गए, संसार को बचा लिया। भस्मासुर को वरदान देने के बाद भी उसकी तरह जब भस्मासुर नच गया तो भोलेनाथ कह रहे मैं भी बच गया और मेरा सिंगार बच गया। और अब तुम्हारे चरणों में लेटकर मैंने दुनिया को बचा लिया। अगर मैं तुम्हारे चरणों के नीचे नहीं लेटता तो तुम्हारे क्रोध में पूरी सृष्टि जल जाती। तो कहा किशन पग जो पड़ा सीने पर तो जग में हाहाकार मच गया। तो मैं भी बच गया, मैं भी बच गया महाकाली तुमसे और सारा परिवार बच गया।
बच गया उस महाविष से, सारा संसार बच गया, मैं भी बच गया। बोलिए शंकर भगवान की। देखिए आप लोग बड़े शांति से सुन रहे हैं, कुछ लोग प्रसन्नता में तालियां भी बजाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये अन्याय कर रहे हैं। अगर मेरा गीत अच्छा लगा हो तो एक बार मिलकर आपकी तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां। ये बात। और देखिए कलाकारों के लिए जी को बहुत बढ़िया जवाब आया। क्रांति जी ने कहा कि मेरी मैया जुटाने वाली लुटाने वाले क्यों शंभू। जवाब बढ़िया है, लेकिन आपने कह दिया मेरी मैया जुटाने वाली। अरे मैया के द्वार पर सब मांगने जाते हैं। वो कहते हैं मैया के दरबार में जा करके कोई खाली हाथ नहीं जाता, जो भी सवारी जाता है तो भर के जाता है झोलियां। ये और माता जुटाने वाली यानी सब इकट्ठा करती डांटती कुछ नहीं। जुटाने वाली सब कुछ भोले ना डांटती। हाँ चलो ठीक है। हाँ ठीक है, जवाब बढ़िया है आपका। अब चाटी बढ़िया बोल रही है। सवाल बहुत अच्छा है आपका, प्रयास कर रहा हूं। सागर से बिस पाए, सागर से बिस पाए जग थर्राए। दूसरे पहलू से देखें आदरणीय क्रांति जी, आप तो बहुत विद्वान कलाकार हैं। अगर वो उतार भी लेते, 20 गधे के नीचे उतार भी लेते तो भी नहीं मरते, क्योंकि वो तो अमर है। और अमर का मतलब आ माने नहीं मां मारे मरना। जब वो अमर है तो मर तो सकते ही नहीं थे वो, लेकिन वो कह रहे कि मैं बच गया। अमर होने के बावजूद भी उनको शंका है शायद वो कि गलती ने तो मरी जाते थे। अरे जब वो अमर है ये तो फिर अमर है होगा। इतना हम लोगों को तो मालूम है। यहाँ पर बहुत बढ़िया टुकड़ा है आपका। हाँ ये तो छोटी मोटी बात है।
कि सर पे हाथ रख कर हरि नाचे, वो भी इस प्रकार नच गया। मैं भी बच गया उस महाअसर से, अरे मैं भी बच गया उस महाअसर से, सारा संसार बच गया। ये बहुत अच्छा गीत है क्रांति जी, और इसीलिए जवाबी कार्यक्रम को लोग पसंद करते हैं। हाँ क्योंकि कोई दुनिया में ऐसी कोई विधा नहीं है इतनी कठिन जवाबी की जितनी जवाबी कीर्तन की विधा कठिन है। क्योंकि यही एक ऐसी विधा है जिसमें तुरंत जवाब बनाया जाता है, तुरंत जवाब दिया जाता है। तो इसलिए ऐसी विधा कोई नहीं है। देखिए आप क्रांति जी का गीत तो आप लोगों ने दिमाग में बैठा दिया होगा बिल्कुल कि हर जगह पर यही बात आ रही है कि मैं भी बच गया, सर पे हाथ रखकर हरि नाचे, वो भी इस प्रकार नच गया कि मैं भी बच गया उस महासुर से, सारा संसार बच गया, सारा श्रृंगार बच गया। जो सर्पों का श्रृंगार किए हुए थे तो सब भस्म हो जाते। हाँ वो भी बेचारे बच गए। क्रांति जी जवाब देखिएगा आप। भागीरथ ने कठोर तपस्या की, सबसे पहले ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा क्या चाहते हो? आ जाए तो कहा हम चाहते हैं, भागीरथ ने कहा हम चाहते हैं महाराज कि आप गंगा जी को छोड़ दीजिए, मैं अपने पूर्वजों को तारना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा अगर मैं गंगा जी को छोड़ दूंगा तो उनको संभालेगा कौन? कौन संभालेगा? तो भागीरथ चुप हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बस चिंता न करो, संभालने के लिए केवल एक देवता है जो संभाल सकते हैं गंगा के वेग को, और वो है भगवान शिव। ये तो भोलेनाथ को अगर मना दीजिए तो मैं गंगा छोड़ दूंगा। फिर भागीरथ को भगवान भोलेनाथ की तपस्या करनी पड़ी, और उन्होंने तपस्या किया, और भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है ब्रह्मा जी से कह दो कि गंगा वो छोड़े। अब देखिएगा भगवान वो ब्रह्मा जी ने गंगा छोड़ी और भोलेनाथ ने गंगा को संभाला। बस आदरणीय क्रांति जी यही बात भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को बता रहे हैं, सुनिए। कि धारा जब है धाई, मालगाड़ी जा रही। पुल पार कर रही है, पुल। क्रांति जी का गीत कह रहा है कि मैं भी बच गया, सारा संसार बच गया। जवाब देखिएगा भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं, धारा जब है धाई, ब्रह्मलोक से जब गंगा की धार चली, धारा जब है धाई, धारा जब है धाई, तो सब घबराए। गंगा का प्रवाह, सभी घबरा गए, कहीं सारा संसार ही बहा न ले जाए माता। अब बात है देखो।
धारा जब है धाई, धारा जब है धाई तो सब घबराए। ये भवानी सुनो भवानी, मेरी समझ ना आया, सुनो भवानी, मेरी समझ ना आया कि क्या किया जाए। मैंने धार ली जब वो धारा गंगा की, सुनिएगा कांति जी, अरे मैंने धार ली जब वो धारा तो सुख का आधार मिल गया, मैं भी खिल गया, आधार बन गया, मैं भी खिल गया, मैं भी खिल गया, अरे उस गंगा से और ये सारा संसार खिल गया। सारा संसार गंगा से लाभ ले रहा है। अरे मैंने धार जब वो धारा, मैंने धार जब वो धारा तो सुख का आधार मिल गया, मैं भी खिल गया, ये सारा संसार आदरणीय क्रांति देखिएगा, वो अपने आप को तो सजा ही रहे हैं, सारे संसार को सजा दिया। समय का प्रतिबंध है, इसलिए एक टुकड़ा और दे रहा हूं आपको। तर्ज बदल रही है। उस आंधी का, उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं, और आई थी एक रोज कयामत और किसी को याद नहीं। तर्ज बदली है तो तर्ज बदल के भी दिखाऊंगा। और क्या? सती भस्म होने के बाद, सती के भस्म होने के बाद भगवान शिव ने उनको एकदम संसार से ही मोह खत्म हो गया। देवताओं ने सोचा कि भगवान शिव को विवाह के लिए कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि अगर शंकर जी विवाह नहीं करेंगे और पुत्र कोई पैदा नहीं होगा तो तारकासुर मर नहीं सकता है। ये अत्याचार तीनों लोगों में मचा रहा है। तो देवताओं ने मनाया, क्यों? भगवान शंकर समाधि लगाए पड़े हैं। देवताओं ने कामदेव को कहा कि हे कामदेव, तुम हमारी सहायता करो। देवता कामदेव ने कहा कैसे करूं महाराज? कहा शंकर जी तपस्या में लीन है तो उनकी किसी प्रकार से तुम तपस्या भंग कर दो जाए। कामदेव गया और अपने काम के बाण चलाने लगा। अब देखें आप, एक टुकड़ा दे आदरणीय क्रांति, सुनिएगा जवाब। टूटी समाधि अरे जब थी मेरी,
च्यवनप्राश। भगवान शिव हर जगह भगवान शिव माता जी को ही समझा रहे हैं। देखिए थोड़ा टूटी समाधि अरे जब थी मेरी काम का तब वो काम खला, काम का तब वो काम खल गया, तब मैंने उसको भस्म किया। ये टूटी समाधि जब थी मेरी काम का तब है काम खला, तो तीजे नयन की उस ज्वाला से तब था देखो काम जला। तीजे नयन की उस ज्वाला से तब था देखो काम जला। सब परेशान हो गए, अब तो कामदेव भी जल गया। तो भगवान शंकर को कैसे विवाह की उनकी विवाह कैसे कर पाएंगे? लेकिन देवताओं की प्रार्थना कर जब तैयार हुए तो कहा है भवानी, हे भवानी, जब सभी परेशान हो गए तब मैंने हामी भर दिया, करूंगा विवाह। तो जब दुखी होके सबने निहारा, जब दुखी होके सबने निहारा, तो दिल होगा चार हिल गया है। जब दुखी होके सबने निहारा, तो दिल होगा चार हिल गया। तो मैं भी खिल गया। ये पार्वती जब शादी मैंने कर ली तुमसे देवताओं की प्रार्थना पर, तो मैं भी खिल गया। अरे संग में तुम्हारे मैं भी खिल गया। अरे संग में तुम्हारे और ये सारा संसार खिल गया। मैं भी खिल गया संग में तुम्हारे। अच्छा भगवान शंकर जो पार्वती जी के साथ में खिल गए, क्योंकि वो दुल्हन बन गए, वो दूल्हा बन गए। लेकिन सारा संसार क्यों खिल गया? सारा संसार श्रीमान जी इसलिए खिल गया कि शंकर पार्वती के समागम से एक पुत्र पैदा हुआ। उनका नाम है खड़ानन यानी कार्तिकेय कुमार। और उन्होंने तारकासुर जैसे महा अत्याचारी का वध किया, तो सारा संसार खिल गया खुशी। तो मैं भी खिल